अगर आप रिश्ता देखो तो रिश्ते में हम सबसे पहले इमारत पे नजर मारते हैं, बिल्डिंग पे कि बिल्डिंग कैसी है। दूसरे इसके बाद में होता है कि प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। लड़का निकम्मा हो चलेगा 10 बीघे जमीन हो, लड़का ठलुआ हो चलेगा 10 बीघे जमीन हो। कार चाहिए चाहे तेल डले या नहीं डले। ये खराबी हमारे दरमियान है। और कुछ कहो हजरत जमाना चल गया, जमाना वो मेरे पास पकड़ के लाओ कि जमाना चला कौन रहा है, कौन है? अरे भाई जमाना चलाने वाले हम ही तुम तो हैं। ये क्यों कह रहे हो कि जमाना खराब? ये क्यों कि हम खराब हो चुके हैं, हम रास्ते से भटक चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लड़की वो पसंद आएगी जो परकटी हो, समझ रहे हैं? परकटी जिसके बाल कटे हो, लटे कटी हो, लटे जो आधे कपड़ों में हो, मॉडर्न हो, मॉडर्न फैशनेबल हो। सादी लड़कियां जिनके सरों पे दुपट्टे होते हैं वो पसंद नहीं आती हैं। देहाती है देहाती, सीधी है सुल्लड़ है सुल्लड़, वो पसंद कहाँ आती हैं? हमें वो लड़कियां पसंद आती हैं जो चंचल हो जी, जो एक का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, जो बेहया हो, जिनके हाथों में खून हो, वो लड़कियां हमें पसंद आती हैं आज के लड़कों को। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मिसाल दे रहा हूं, आप बहुत समझदार हो, इटाई लगे। हाँ, जैसे जुबैर भाई वैसे उनके मुक्तदी, जैसे हमारे दीगर अइम्मा। एक मिसाल दे रहा हूं, वो मिसाल ये है, एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है। एक गधा और एक घोड़ा। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया, बात खत्म करने वाला हूं मैं, लेकिन समझ में तो आ रही है ना आपके? एक गधा होता है, एक घोड़ा। गधे को जब भूख लगती है ना, उसको चारा चाहिए, घास, चाहे कहीं की भी हो, गंदगी की हो, घूरे की हो, नाली की हो, उसे पेट भरे, कैसी भी हो। नस्ली घोड़ा होता है, कितना ही भूखा हो, गंदी घास में नहीं जाएगा, घूरे पे नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, सब बहुत अक्लमंद है, सब समझ रहे हैं मेरे इशारे को। जो गधा होता है उसको घास चाहिए चाहे कैसी भी हो, और जो घोड़ा होता है अरबी नस्ल, वो हमेशा सांप के पास जाएगा, पाकिस्तान के पास जाएगा, तहारत के पास जाएगा। अब लड़कों की दो किस्में, दो कैटेगरी, एक गधों वाली और एक नस्ली। जो गधा होगा उसे मॉडल चाहिए, जो गधा होगा उसे परकटी चाहिए, जो गधा होगा उसे आई ब्रो बनने वाली चाहिए, जो गधा होगा उसे 2 इंच पैंट वाली चाहिए, जो गधा होगा उसे चेहरे पे फेशियल चाहिए, जो गधा होगा उसे सर पे दुपट्टा नहीं चाहिए, जो गधा होगा उसे फैशनेबल चाहिए, क्योंकि वो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी में जा रहा है। लेकिन जो नस्ली होगा, जो नस्ली होगा वो बेपर्दा नहीं देखेगा, जो नस्ली होगा वो बेहया नहीं देखेगा, जो नस्ली होगा वो बेशर्म नहीं देखेगा, जो नस्ली होगा उसे पर्दा चाहिए, जो नस्ली होगा उसे पाकीज़गी चाहिए, जो नस्ली होगा उसे सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार गौसे आजम, फैजान सरकार मखदूम अशरफ अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर। अब किस्में खुद बना लो, मैं नहीं कहूंगा किसी से, किस्में खुद बनाओ भाई। अपने अंदर यार कुछ क्वालिटी पैदा कर। जो छुपी हुई चीज होती है हमेशा कीमत उसी की होती है। हाँ, केला जब तक छुपा हुआ है मक्खियों से महफूज रहेगा, और जैसे उसको छील दिया जाए चंद मिनटों में उसकी रंगत बदल जाती है। सेब जब तक कटा नहीं है ठीक है, जैसे काट दिया जाए 1-2 मिनट में उसकी रंगत बदल जाती है और उसमें दाग पड़ना शुरू हो जाती है। हाँ, अब होता क्या है, एक मिसाल मेरे और जहन में आ रही है। हमारी ख़वातीन कहती हैं हमें 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया, इस्लाम ने बराबरी नहीं रखी, बराबरी नहीं रखी, बराबरी नहीं रखी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें कपड़े पहने, हम जिन कॉलेजों में चाहें पढ़ें, ये है वो है। कुछ ख़वातीन ये नारा लगाती हैं, कुछ मुल्कों में नारा लगता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन अल्लाह ने जो कानून दिया है ना, रसूलुल्लाह ने जो कानून दिया है, अल्लाह अकबर कबीर, औरत की तो ये हालत थी जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए थे, अल्लाह अकबर कबीरा। अरब के अंदर अगर किसी का शोहर मर जाता था ना, उसके कपड़े अलग, उसका खाना अलग, और उसको शहर में घुमाया जाता था काला करके, और उसके ऊपर बकरी की मैंगनियाँ फेंकी जाती थी। ये हालत थी अरब की। जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाए उसे मनहूस समझा जाता था,
उसे बेबरकती समझा जाता था। जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाए उसे मनहूस। लेकिन आमिना का लाल आया, अब बच्चियों को सताया नहीं जाएगा, अब बच्चियों पे जुल्म नहीं किया जाएगा, अब औरतों पे मैंगनियां नहीं फेंकी जाएंगी, अब बेवाओं को सताया नहीं जाएगा। आमिना का लाल जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है, 25 साल की जिंदगी में सबसे पहला निकाह बेवा सैयदा खदीजा कुबरा से करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा। और ये दुनिया को बताया जाएगा बेवाएं उनके मकान अलग नहीं किए जाएंगे, उनके खाने अलग नहीं किए जाएंगे, उनके पीने अलग नहीं किए जाएंगे। बेवाएं कोई मनहूस नहीं है, बेवाएं तो सीने से लगाने की चीज है। वाह सुभान अल्लाह। अब बच्चियों को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, बच्चियों पे जुल्म नहीं किया जाएगा, अल्लाह अल्लाह बच्चियों को मारा नहीं जाएगा। मुस्तफा ने फरमाया अगर मनहूस होती लड़कियां, मैं लड़कियों का बाप नहीं होता। अल्लाह ने मुझे बेटियां दी, एक एक बेटी नहीं कई कई बेटियां अता करी। और सुनो मेरी बेटियां मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटियां मेरे आंखों का सुकून है, मेरी बेटियां मेरा दिल का चैन है। ये मुस्तफा ने औरतों को मकाम दिया है, कोई मकाम नहीं दे सकता है। चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी के अंदर एक गेहूं तो जानते हैं ना आप सब किसान लोग, गेहूं उसके ऊपर भूसा होता है, भूसा है। मिसाल दे रहा हूं आपको एक पर्दे की और बेपर्दे की। औरतें जो ये कहती हैं ना कि हमें पर्दे के अंदर रखा इस्लाम ने, हम पर जुल्म किया है, वो अपने आप को देखें और इस्लाम ने उनकी कितनी परवाह की है ये देखें जी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने खेत में गेहूं निकलवाए, आपके 50 क्विंटल गेहूं निकले और आप अपने घर को आ जाओ, कोई छोड़ेगा? 50 क्विंटल गेहूं खेत में छोड़ के आ सकते हो? 1 क्विंटल है तब भी या तो घर लेके आओगे या फिर वहां सोओगे जी। जितने भी हैं गेहूं की कीमत है। और भूस को छोड़ाते, अबे ज्यादा ज्यादा कितना ले जाएगा? 50 किलो ले जाएगा, भर ले जितना भरना। 50 नहीं जाएगा। हाँ है 50 नहीं जाएगा। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए, कितना ले जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कितना ले जाएगा? उमूमन सबके घरों में होते हैं, लेकिन कुछ नियत खराब है कि वहां भी टपक जाते हैं। जब धनिया नहीं छोड़ते, हरा धनिया जानते हो, सबकी कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। हरा धनिया जहां था वहीं आज तक। अल्लाह करे इस पे भी कुछ दया हो जाए और इसकी भी कुछ कीमत हो जाए। सब्जी लोगे कि धनिया फ्री में दे दो, डाल दो, फिर वो आ जाए तोड़ दे, धनिया तो ऐसी दे दो, धनिया चली ऐसी रहा बेचारा। और कोई खेत में लगा दे, सब मजाल है जो उसे बचा ले। गोश्त बन रहा, गोश्त धनिया लियो, इसकी नजर में वही है, जाएगा खसोटेगा और ये अपनी हांडी में गोश्त की डाल दिया। कितने रुपए का धनिया? ये 2 रुपए का धनिया चोरी करके ला रहा है। 2 रुपए का धनिया, अल्लाह अकबर कबीर, 2 रुपए का धनिया चोरी करके ला रहा है। मगर यार चोरी कर, हजरत कोई खाने पीने की चोरी हो और उसने तेरे लिए लगाया है ना, सब ले आए, कुछ बचेगा? एक एक गन्ना अगर टेस्ट के लिए पूरा गांव खा ले तो 1 किलो खत्म कर देंगे हैं? उसका तो नाश हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि खाने पीने की चोरी थोड़ी हो, दफन के लिए चोरी की जाती है। अब इस अल्लाह के बंदे ने 2 रुपए के धनिये के चक्कर में 500 रुपए की हांडी को बर्बाद कर लिया, हराम कर लिया। अगर यही हराम खून इससे मुंतकिल होकर इसके बच्चों की रगों में चला गया, बच्चा चोर भी बन सकता है, बच्चा डकैत भी बन सकता है, बच्चा अल्लाह अकबर कबीरा बेनमाजी भी हो सकता है, बच्चा शराबी भी हो सकता है, बच्चा जानी भी हो सकता है। बच्चा बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ गया। अबे ये तो देख कि तूने खिलाया क्या है, ये देख पहले कि तूने अपने बच्चों को हराम खिलाया है या हलाल खिलाया है। अरे सेब की बख्शिश के लिए जो दरिया में बहकर आ रहा था, चोरी करके नहीं खाया था, सब समझ रहे होंगे, चोरी करके नहीं खाया था, दरिया में बहकर आ रहा था। फतवा ये कहता है जायज है, तकवा ये कहता है जायज नहीं है। फतवे पे अमल नहीं, अल्लाह वाले तकवों पे अमल करते हैं। सेब को बख्शवाने के लिए न जाने कितने वक्त तक
अल्लाह अकबर कबीरा, बाप की खिदमत की और एक ऐसी लड़की से शादी की जिसकी क्वालिटी ये बताई गई थी, अंधी है, नाबीनी है, पैरों से लपाहिज है और उससे शादी करना होगी अल्लाह की रजा के लिए, सेब को बख्शवाने के लिए शादी कर ली। अरे जब इतना पाकीज़ा बाप हो, इतनी पाकीज़ा माँ हो और जब इतने पाकीज़ा दो तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में जाके गौसे आजम का जन्म हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां अज़हरी। ऐसे ही नहीं होते, हर घर में गौस पैदा नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं गौस पैदा जब माँ इतनी पाकीज़ा हो और बाप इतना पाकीज़ा हो। अब भैया जब पूरी पूरी रात माँ पाकिस्तानी सीरियल देखेगी, हिंदुस्तानी मूवीज देखेगी, तो भैया पबजी पैदा होंगे। पबजी पैदा हो, अरे वो शैतान, पबजी का दूसरा नाम शैतान जी। और ये पूरी पूरी रात पबजी खेल रहा है और फिर ये ख्वाब में इधर से ठोक, उधर से ठोक, इधर से ठोक, उधर से। अम्मी अलग परेशान, अब्बा अलग परेशान। सुबह फोन, बोले हजरत पता नहीं किसने करवा दिया। मैंने कहा पबजी ने करवाया, पबजी ने, पबजी का असर है, पबजी का असर है, इधर से ठोक उधर से। अबे जब पबजी खेलोगे तो शैतानी तो आएगा ख्वाब में। अगर नबी पर दरूद पढ़ोगे तो आमीना का लाल ख्वाब में आएगा। हर घर में नहीं, कैसे पैदा नहीं होते हैं। मेरी माओ को समझना होगा, जितनी नेक माएँ होती हैं इतने नेक बच्चे होते हैं। हाँ, अगर मदरसा बिगड़ गया, माँ पहला मकतब है ना बच्चे का, अब वही मदरसा बिगड़ गया तो भैया बच्चे तो बिगड़ नहीं है। हाँ, इसीलिए माओ को सुधरना होगा, माओ को सुधरना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं क्या बता रहा था आपको, माओ को सुधरना होगा। हमने देखना है, अल्लाह अल्लाह, हम हराम और हलाल को नहीं देखते, हमने कभी देखा ही नहीं है। हम हमेशा ये चीज़ें रिश्तों में फौकियत देते हैं, मालो दौलत, ये और वो, तरह तरह की चीज़ें। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खलीफा दोम, जिनके नाम का वो कमाल शैतान सुने तो थरथरा जाए। वाह वाह वाह, जिनके आवाज में अल्लाह ने वो रोब व दबदबा रखा कि लोगों ने रास्तों में खड़ा होना छोड़ दिया। उमर बन गया है उमर। कोई खता करेगा, उमर की तलवार उसको छोड़ेगी नहीं। वो उमर फारूक आज़म जी। और जब ये अमीरुल मोमिनीन बने उमर फारूक आज़म, आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत इनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुल्क, अगर एक मुल्क पे हो रही है तो इतराए फिर रहा, अगर गांव का प्रधान भी बन जाए तो फिर फूले नहीं समा रहा, विधायक बन जाए तो भैया जीतने से पहले तो ये करूंगा वो करूंगा और जीतने के बाद सब कुछ खत्म। एक प्रधान जी थे, गांव गांव में गए वो कि साहब मुझे जिता दो जिता दो। विधायक जी थे गालिबन, तो लोगों ने कहा क्या करोगे? बोले तुम बताओ क्या करवाना चाहते हो? कहा हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान की ज़रूरत है। कहा एक बार जिता तो दो, घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा। एक बार जिता तो दो। होश में, जोश में होश खो बैठा ना, जोश में होश। बोले एक बार जिता तो दो, घर घर कब्रिस्तान होगा, घर घर। वो वादा ही तो करना, कौन सा कोई निभाना है, कुछ भी कह दो चलेगा, सब चलेगा, चलता है यहाँ, ये इंडिया है, कुछ भी चलेगा, यहाँ सब कुछ चलता है। अल्लाह अकबर कबीर। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म, आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत करने वाले का नाम उमर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। किसी मुल्क के बादशाह ने भेजा कि यार उमर फारूक आज़म को देख के आओ, जो इतने बड़े खित्ते पे हुकूमत करता है कि उसकी शान कैसी है जी। जब देखने के लिए कासिद आया, उसने कहा ये बताओ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म का घर कौन सा है? कहा ये। वो देखता रह गया, यार मैंने तो सोचा था 10 मंजिला होगा, मैंने तो सोचा था एयर कंडीशन रूम्स होंगी, घर है तो ऐसा है कि छप्पर पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए, एक मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं, आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत करने वाला उमर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। और जिसके आवाज का ये आलम, जिसके आराम गाह का ये आलम। हमारे दौर में गरीब से गरीब का घर अच्छा होगा, का कहाँ है? का जंगल में मिलेंगे। अब दिल ही दिल में सोच रहा था कुछ गार्ड होंगे, हाथों में सबकी गने होंगी, हिफाजत करो भाई। आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत करने वाला कितनी पावर रखता होगा, हैं? अल्लाह अकबर कबीर।
जब गया ना, पूछा कि उमर कौन से? कहा ये जो लेटे हैं ना यही उमर है। अब लेटने की कैफियत क्या है इटाइला के जिंदा दिल मुसलमानों वो सुनो। उमर फारूक आजम के नीचे तरी तक नहीं थी, मिट्टी पे लेटे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी पे लेटे थे, तकिया नहीं था, मिट्टी के ढेले तकिए की जगह रखे थे। अल्लाह अल्लाह, कासिद ने देखा, खड़ा हो गया और सोचने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अमीरुल मोमिनीन, ये उमर फारूक आजम, जिसकी जो इंकिसारी का ये आलम, जो आधी दुनिया से ज्यादा खित्ते पर हुकूमत करता है, मिट्टी पे लेटा है, कालीन नहीं बिछी हुई है, बेहतरीन गद्दा नहीं है, मिट्टी पे तने तनहा लेटा है, न उसे कपड़ों की फिक्र है, न उसे मरने की फिक्र है, कोई गन लेके उसको रखा नहीं रहा है, कोई मुहाफिज उसके सामने नहीं है, कोई अल्लाह अकबर, कोई गार्ड उसके सामने नहीं है। उमर फारूक आजम उठ गए। कासिद ने कहा, क्या तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो? क्या तुम ही उमर फारूक आजम हो? कहा हाँ मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं ही उमर फारूक आजम हूँ। कहा ये बताओ गार्ड क्यों नहीं रखे, तुम्हारे पास सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं है कि तुम इतनी दुनिया पे हुकूमत करते हो? कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी तुम्हें मार सकता है। उमर फारूक आजम ने कहा था, सुन, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है, और अल्लाह का हुक्म है, मेरा ईमान है, जब तक मेरी जिंदगी है कोई मार नहीं सकता है, और जिस दिन उमर की आ गई कोई बचा नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये उमर फारूक आजम अल्लाह अकबर कबीरा, ये रात में एक दिन निकलते हैं, किस लिए? कि देखने की कौम क्या कर रही है, कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई भूखा तो नहीं सोया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये देखने के लिए निकलते हैं। उमर फारूक आजम ने देखा कि एक घर से आवाज़ें आ रही हैं। आप वहीं पे ठहर गए और सुनने लगे। तो माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बिटिया टाइम हो गया, फजर होने वाली है, रात की तारीकी है, जल्दी से दूध धो ले। दूध धो लिया गया। माँ ने कहा बेटी से, बेटी इसमें पानी डाल दे, पानी। कोई ऐसा दूधिया मेरे सामने ला दो यार जो पानी ना डालता हो, मैं बहुत दिनों से तलाश कर रही हूँ, मैं मन मिल नहीं रहा। अगर 60 को भी बेचेगा मगर आदत होती है थोड़ा सा घोला डालेगा जरूर, चाहिए कि बूंद डाले। अल्लाह जी ने तौफीक तो होंगे भाई, होते होंगे मगर अच्छा, अरे माशाल्लाह। तो मैं, अरे भाई मैं कोई गलत बात थोड़ी बता रहा हूँ हजरत। हाँ, जो 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 आम चीज होती है, आम, मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा हूँ ना, मुझसे किसी ने कहा है कि ये तकरीर करनी है, मैं वो कर रहा हूँ। और आपकी मोहब्बत में मैंने इतना सुना भी दिया क्योंकि मेरा गोद लिया हुआ गाँव है, मैं आपका हूँ, वरना इतना मैं सुनाता नहीं हूँ। हाँ, मैं तो अब तक जाके सो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये तो हमारे साबिर मुल्ला जी की मोहब्बत है, आप सबकी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, अल्लाह। बेटी डाल दे पानी। अम्मा क्या तुमने सुना नहीं है उमर फारूक आजम क्या कहते हैं? आए है। क्या तुम्हें पता नहीं है उमर फारूक आजम क्या कहते हैं और कौन हाकिम है इस वक्त? हाँ मालूम तो है उमर फारूक आजम है, कोई देख थोड़ी रहे। हाँ, बात औरतें मशवरा देने में और तरकीब बताने में बड़ी आगे होती हैं। कोई देख थोड़ी रहे, देख ले, मिला दे, कोई देख थोड़ी रहे। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने कहा था रसूलुल्लाह की दीवानी थी, उमर फारूक आजम के अक़वाल पर अमल करने वाली थी, बेपर्दा घूमने वाली नहीं थी, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली नहीं थी, अपने बालों के लटे काटने वाली नहीं थी, वो सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा थी। उस लड़की ने कहा अम्मा उमर न देखे न देखे, लेकिन ये बताओ क्या उमर का रब भी नहीं देख रहा है? क्या उमर का अल्लाह भी नहीं देख रहा है? मैंने कहा अल्लाह से तो कोई नहीं छुपा सकता। अबे सीसीटीवी कैमरे से बच के निकल सकते हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ जो दो सवार हैं, ये जो दो सवार हैं, इनसे कहाँ से बचोगे? ना रिश्वत चलेगी, कुछ किया यार लिखियो मत, 100 रुपये ले लियो, चल जाएगा क्या? चलेगा? कहीं भी चल जाएगी, यहाँ नहीं चलेगी कि यार लिखियो मत, अभी यार थोड़ा सा मौका दे दो। कर लिया तो लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ये नहीं छोड़ते, चाहे कितने बड़े बन जाओ, चाहे मंत्री हो, कुछ भी हो, सीएम हो, पीएम हो, इनका तो काम लिखना है। इनके यहाँ किसी की नहीं चलती है, इनके यहाँ सिफारिश का दरवाजा बंद है, इनके यहाँ सिफारिश ही नहीं चलती है, यहाँ रिश्वत ही नहीं चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फारूक आजम ने जब माँ और बेटी की इस बात को सुना, उमर फारूक आजम बड़े खुश हो गए, दिल मगन हो गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये अल्लाह, उमर की रियाया में ऐसे भी लोग हैं अल्लाह से डरने वाले, उमर की हुकूमत में ऐसे भी लोग हैं
अल्लाह से डरने वाले। अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक आजम घर गए, अपने बेटों को इकट्ठा किया और कहने लगे मैं एक रिश्ता लेकर आया हूं, कौन मेरा बेटा रिश्ता करेगा? एक रिश्ता लेकर आया हूं। हजरत आसिम खड़े हो गए, अब्बा जान मैं निकाह करूंगा। घर में कहा गया अच्छा उस लड़की की कुछ क्वालिटी भी तो बता दो, उसका हुस्न जमाल भी तो बता दो, उसका बैकग्राउंड भी तो बता दो, क्वालिटी कैसी है, उसका क्या क्या मामला है। उमर फारूक आजम ने फरमाया ना मैंने उसको देखा है, ना मैंने उसके हुस्न को देखा, ना मैंने उसके जमाल को देखा, ना मैंने उसकी ब्यूटी को देखा, ना मैं उसका बैकग्राउंड जानता हूँ, ना मुझे उसके माल के बारे में पता है। फिर अब्बा किस बात पर निकाह कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक आजम ने कहा था अरे माल की बुनियाद पर नहीं, इश्क़ रसूल और खौफ इलाही के बुनियाद पर। अल्लाह अल्लाह। हजरत आसिम का निकाह हो गया। जब इतनी पाकीज़ा माँ, इतना पाकीज़ा बाप मिलता है, तब इनके शिकम से एक जलीलुल क़द्र ताबी पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घर में पैदा नहीं होते। तो अब रिश्ते देखो तो ऐसे देखो, और शादी करने के बाद वो खुराफात है। 8-10 दिन तो मामला सही चल रहा है, मैंने बात ख़त्म कर ली है। उसके बाद में जो भाई अल्लाह तेरी पनाह, वो डंडे बज रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। घर में 2 बहुएं हैं ना, बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, और सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। ये बड़ा मामला ख़राब है यार, करना कराने का मामला बड़ा ख़राब है। औरतें 2 चीज़ों में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, बड़ी माहिर हैं ये 2 चीज़ों में। एक तो इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ का बाजार लगता है, ख़ास करके जो शहरों के बाजार लगते हैं ना, बुध बाजार, जुमेरात बाजार, वो सब पता होते हैं। और दूसरी चीज़ ये, इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कौन से मियाँ कहाँ बैठते हैं। ये बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये 2 चीज़ों में बड़ी माहिर, पूछ लो, हमें पता नहीं होगा। कल्लू शाह मियाँ कहाँ बैठते हैं, लक्कड़ शाह मियाँ कहाँ बैठते हैं, बल्ले शाह मियाँ कहाँ बैठते हैं, धक्कड़ मियाँ कहाँ बैठते हैं, झक्कड़ मियाँ कहाँ बैठते हैं, इन्हें सब पता होता है। और वो देखते ही बताते, कभी हाथों को देखता, कभी आंखों को देखता। हो तुम्हारे कंधे भारी भारी रहते हैं, तुम्हारी कमर में दर्द रहता है, तुम्हारी टांगों में दर्द रहता है, और पहले की तरह तुम्हारे शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये पॉइंट की बात है। अरे सही कह रहे हो, जब नई नई शादी हुई थी बड़े करते थे, अब 2-3 बच्चे हो गए तो देखते ही ना मेरी तरफ कोई तवज्जो। ये बड़ी मुसीबत। ऐसी कौन सी औरत है जिसकी टांगों में दर्द नहीं होता हो? ऐसी कौन सी औरत है जिसके कंधे भारी नहीं रहते हो? ऐसी कौन सी औरत है जिसकी कमर में दर्द नहीं होता हो? भाई मुझे लाके दे दो, नॉर्मल सी चीज़ है भाई, हमारी टांगों में दर्द हो जाए। ये कोई, हाँ अब ये मोहल्ले में आके बता रहे अरे बड़े पहुंचे हुए, फटाफट बता रहे हैं। हम नहीं करेंगे वो काम जो वो कर रहे हैं। हम ये कहते हैं ना अरे कुछ नहीं है, जाओ हम देख लेंगे। हाँ, हजरत ने तो बस ऐसी क्या कहते हैं भगा दिया, देखा थोड़ी है, बस अपना क्या कहते हैं बचा लिया अपने आप को। हाँ हम पहुंचे हुए नहीं है, हम पहुंचे हुए नहीं है, वो बहुत पहुंचे हुए। वो इतने पहुंचे हुए हैं, खुद तो जहन्नम में पहुंच चुके, तुम्हें भी जहन्नम में छोड़ेंगे जाके, इतने पहुंचे हुए हैं वो बहुत पहुंचे हुए हैं। 21,000 का, 11,000 का, 51,000 का। वो 11,000 कह दिए ना, इसके पास 1 रुपया नहीं निकलेगा अगर घर वालों कोई मांग ले। लेकिन अगर मियाँ ने कह दिया तो 21,000 रुपये इकट्ठे करने हैं इनको, जो पॉकेट से मारे हैं। इतना तो हिसाब होता ही है हर घर में, वो देने वहाँ पे, वो देने। अच्छा, खर्च करने में औरतें आगे होती हैं। मस्जिदों का काम हो तो भाई वो पैसे भिजवाती रहती हैं। हाँ, अल्लाह ने औरतों कुछ खूबियाँ रखी हैं, ये इमोशनल होती हैं, जज्बाती, एकदम बहकावे में आ जाती हैं। हाँ, एकदम बहका, ये तारीफ की मोहताज होती है। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, अगर औरतें तावीज़ लेना बंद कर दें इन ढपालची पीरों से, इन ढपालची मियाँओं से, शैतानों से, चोरों से, चोर हैं ये चोर, हर एक को नहीं कह रहा हूँ मैं, अल्लाह ने तावीज़ में शिफा रखी है, लेकिन उसके लायक भी तो हो। मुर्गे के खून से लिखा जाएगा तावीज़। अबे खून खुद नाजायज़ हराम है, अबे खून खुद नापाक है, और ये अब नापाक चीज़ से वो लिख के दे रहा तावीज़, काम करेगा? काला बकरा चाहिए, काला, बिल्कुल एक धब्बा भी नहीं हो सफेद। परी दाना, चुड़ैल दाना, ये दाने चल रहे हैं इलाज के लिए। परी दाना, चुड़ैल दाना, जिन दाना, ये दाना, वो दाना। यार पूरी दुनिया में घूम लो, कहीं मिल जाएगा तुम्हें परी दाना, चुड़ैल दाना? बाद में क्या, हजरत तुम ही ले लियो, 21,000 का बैठेगा, तुम ही ले लियो। ये लूट मार करने के अड्डे, डकैत हैं डकैत, चोर हैं चोर,
डकैत अगर घर में आएगा तो सिर्फ माल लेके जाएगा, और ये आ गए तो माल के साथ साथ ईमान भी लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इन चोरों से बचो, डकैतों से बचो। मेरे पास फोन बहुत आते हैं, बोले हजरत बहुत पीरों के पीछे पड़े हो, क्या मामला? अब मैंने कहा पीरों के पीछे नहीं, मैं शैतानों के पीछे हूँ। पीरों के पीछे पड़ के मुझे अपनी आखिरत बर्बाद थोड़ी करनी है। मेरा भी पीर है, मेरे पीर का नाम ताजुश्शरिया है। सुभान अल्लाह। पीरों के पीछे नहीं हूँ, मैं शैतानों के पीछे हूँ, मैं चोरों के पीछे हूँ। और मैं भी खानका से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन जहां तक मुझसे हो सकेगा इनका कंडम करता रहूंगा, अपनी कौम को सही रास्ता दिखाता रहूंगा। अगर 20-20 हजार 25-25 हजार इनके पास फेंक के आ रहा हो। आधा इंसान जहन से बीमार होता है, जहन सही हो जाता है तो इंसान खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आधा बीमार जहन से होता है इंसान। जब जहन में ये बढ़ा लिया कि कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, यार करना कराना इतनी आसान है ना, तो जो हिंदुस्तान को बर्बाद करे अल्लाह करे उन्हें भी कोई करवा दे जी। हैं यार, कोई अगर भैया कोई तुम में से माहिर हो, किसी के पास ऐसे पीर हो, तो यार उनसे चाहे पैसे मुझसे ले जाइए और उन्हें भी करवा दे। कम से छुटकारा तो मिले। हैं तो वहाँ कहाँ चल रही है? हाँ, इसीलिए अल्लाह अकबर करवा दिया करवा दिया करवा दिया। अगर औरतें ताबीज़ लेना बंद कर देना तो ये जितने भी हैं सब राज मिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। मेरी गारंटी लिख लो, लिख लो। जो बिल्कुल निकम्मा कुछ नहीं कर सकता, लिखने की जरूरत का, अब तो रेडीमेड चलना है भैया। किताबें आ रही हैं, रेडीमेड चलना है। एक ही ताबीज़ की प्रिंट हो रही है और दे जाओ। बिस्मिल्लाह याद नहीं, कलमा याद नहीं, आगे बढ़ लिया, बढ़ाए जाओ आगे। क्या करना है? खोल के मत देखियो, खोल के मत देखियो, काम खराब हो जाएगा। डॉक्टर दवाई दे, अगर इसे फायदा नहीं हो, चाहे 20 रुपए की लाए हो, शिकायत कर दो कि फायदा ना हुआ, और 21 हजार ले लिए हो, कुछ भी नहीं हुआ, वो पूछा फायदा, हाँ थोड़ा थोड़ा तो है। 21 है ना, थोड़ा थोड़ा तो है। डर भी तो है ये, हाँ कि कंधों में दर्द कम है, डर भी तो है कि कहीं उल्टा ना कर दे, डर ही तो यार हमें इन चीजों से निकलना हो। हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हमें इन चीजों से निकलना होगा, अपने घर के माहौल को सुधारना होगा जी इंशाअल्लाह। जब शादियां हो तो शादी के मौके पर हमारे घरों के माहौल देखो, इतनी अल्लाह अकबर बरबरीयत, इतना नंगा नाच। यार ये कोई आसमान से नाजिल थोड़ी हो रही हैं। बारात आ रही है तो उनका इस्तकबाल हमारी बेटियां कर रही हैं, रेबिन काटा जा रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है। के बाद में हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये होना चाहिए भाई। हाँ खोरिया, ये खोरिया बड़ा परेशान कर रहा। मैंने इनसे जुबैर भाई से पूछी ये क्या चीज़ है, तो बोले उसमें औरतें खुराफातें करती हैं। ए मेरी माँ, तेरी उम्र 50 साल की हो गई, तेरी उम्र 55 साल की हो गई, तेरी एक टांग कब्र में जाने वाली है। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तेरा काम ये नहीं है, तेरा काम तो ये है, जब तेरे शहजादे की बारात घर से निकले तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अकबर वुजू बना के खड़ी हो जा, अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद हो जा। मेरे मौला, मेरे बेटे की दुल्हन मेरे घर में सही सलामत आए, मेरे बेटे की बारात मेरे घर में सही सलामत आए। अरे तू अपने बेटे के लिए बारात के दिन अगर दिल से दुआएं कर दे, कसम खुदा की माँ की दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं, अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। और फिर तेरे बेटे के घर में जो दुल्हन आएगी वो दुल्हन ही नहीं, न जाने अल्लाह की कितनी रहमतें लेकर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी रहमतें लेकर आएगी। और जब घर में दुल्हन आए ना तो करना ऐसा चाहिए, उसके पैर धुलाओ, पैर धुलाने के बाद उसके पैरों का धोबन पूरे घर में डालो, पूरे घर में छिड़काव करो उसका। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर कोई घर में आसेबी खलल भी हो ना, सूरह यासीन, कुछ लड़कियों, कवारी लड़कियों को पढ़वाना शुरू कर दें, उनको सूरह यासीन पढ़वाएं, उसको बिठा लें, उसके बाद में उसके पैरों को धुलाएं, उसके पैरों का धोबन पूरे घर में डाला जाए। तो बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह अकबर, घर में अगर कोई आसेबी खलल भी हो ना, जिन्नाती असर भी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कदमों के सदके, उसके कदमों के धोबन की वजह से घर की अल्लाह अकबर घर की रौनकों में इजाफा कर देता है और घर की बीमारियों को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अगर भैया किसी के साथ, अगर कोई किसी बेटी के साथ ऐसा करें तो वो आसमान पे न चढ़ जाए कि मेरी बहुत कदर हो रही है। हाँ कहीं ऐसा ना, अरे मेरे पैर धुलाए जा रहे हैं, लो भैया अब कौन हमसे आगे होगा, ऐसा ना हो। जब उसे इतनी कद्र दी जाए तो उसे भी मेरी बहन को सोचना चाहिए कि लड़के की माँ मेरी माँ है, लड़के का बाप मेरा बाप है, ये मेरा घर है, मेरा घर। हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे, और घर में जो बहू आती है कि फटीचर बन के रहे, कि ये इतने पैसे उठा क्यों रही है, 8वें दिन कपड़े क्यों ला रही है, ये क्यों कर रही है, वो। ये सब लड़ाई के अड्डे हैं,
ये फसाद के अड्डे। खुदा का वास्ता अपने घरों में सुकून कायम करो। सुकून तभी होगा, सुकून तभी होगा। आप हमेशा अपने बच्चों की खुशी को मुकद्दम रखो, लेकिन बच्चों कान खोल के सुन लो, तुम कितने बड़े कुछ भी हो जाओ, माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो सारी इबादत बेकार है। माँ बाप अगर नाराज़ हैं सारी इबादत बेकार है। तो हमें एक दूसरे के रिश्तों को समझना होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।